कक्षा 8 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को पाठ 12 अपन चीज के पीरा के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए पाठ में देख लेते हैं पाठ में क्या कुछ दिया हुआ है। तो ये पाठ का हिंदी में सारांश बताया जा रहा है। तो किसी गांव में परशुराम नाम का व्यक्ति था। उसके पास 20 गाय बछड़े थे। वह अत्यंत ही घमंडी, उत्पाती तथा अक्खड़ स्वभाव का व्यक्ति था। परशुराम से ज्यादा उत्पाती उसकी एक गाय गोदावरी थी। वह लाल रंग की, मोटी, ताजी, बड़े बड़े सींग वाली, अच्छी दूध देने वाली गाय थी। वह दिन भर दूसरों के खेती बाड़ी को चरती थी। परशुराम की पत्नी दसरी भी गाय के दूध के पैसे से बहुत से आभूषण पहनी थी। दसरी भी अपने पति के समान स्वभाव वाली थी, परंतु उनका बेटा रमेशर अलग स्वभाव का था। वह ईमानदार तथा दूसरों की पीड़ा को समझने वाला था, इसलिए उसकी अपने माता पिता से बनती नहीं थी। परशुराम के पास 20 गायें थी, परंतु गोदावरी अक्खड़ स्वभाव की थी। वह घर पर न रह के रात के समय दूसरों की खेती बाड़ी में चर कर उन्हें नुकसान पहुंचाती थी। परशुराम उसे रात में खुला छोड़ देता था। वह हमेशा अपने साथ में हाथ में लाठी रखकर दूसरों को डराता धमकाता था। उसके गांव वाले गोदावरी गाय की शिकायत लेकर के परशुराम के पास आते थे, तो वह उन्हें धमकाकर भगा देता था और कहता था कि वे पहले गोदावरी को अपने खेत बाड़ी में चरते हुए पकड़ कर दिखाएं। उनके पड़ोसी रुपऊ के समान ही अन्य पड़ोसी भी गोदावरी के चरने से परेशान थे। रात के समय गोदावरी अपने लंबे सींगों से खेती बाड़ी के किवाड़ खोलकर साग भाजी चट कर देती थी। रुपऊ की शिकायत अनसुनी होने पर उसने गोदावरी को चरते हुए रंगे हाथ पकड़ने का निश्चय किया। परशुराम की गाय को पकड़ने के लिए रुपऊ ने एक उपाय किया। उसने अपने बाड़ी के दरवाजे पर गड्ढा खोदकर उसे पत्तों से ढक दिया। वह गड्ढा दूर से बराबर दिखाई दे रहा। एक दिन रात को सभी के सोने पर परशुराम ने अपनी गाय गोदावरी को बाहर चरने के लिए खुला छोड़ दिया। रोज की तरह गोदावरी रात में रुपऊ की बाड़ी में चरने गई और उसके द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिर गई। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। रात में बाड़ी के अंदर झोपड़ी में आग ताप रखकर पहरेदारी करते हुए बाड़ी के मालिक रुपऊ को गाय के रंभाने चिल्लाने से पता चल गया कि गाय गड्ढे में गिर गई है। आज उसने गाय को चोरी करते पकड़ ही लिया। वह झोपड़ी से बाहर आया। सुबह होते ही परस की पत्नी दसरी ने गाय गोदावरी को कोठे में नहीं देखकर अपने पति को बताया कि गोदावरी रात में घर नहीं आई, शायद उसे किसी ने बांध कर रख लिया है। परशुराम ने कहा, गोदावरी को बांधने की किसी में हिम्मत नहीं है। सुबह बाड़ी के तरफ से दैनिक क्रिया की आने जाने वाले ग्रामीणों ने गोदावरी को फंसे देखा तो वे बहुत खुश हुए, क्योंकि परशुराम के इस चोरनी गाय ने उनकी खेती बाड़ी को काफी नुकसान पहुंचाया था। आज रुपऊ ने उसे पकड़ ही लिया है। गाय को फंसे देखकर गांव वालों के सामने परशुराम तथा दसरी भी अपराधी की तरह चुप ही रहे। गांव वालों ने वहीं पंचायत बैठाई और पंचों ने गाय के मालिक को 200 रुपए का दंड दिया। दंड की राशि पटाकर परस अपने गाय को छुड़ाकर घर ले गया। आज तक वह दूसरों का ही नुकसान करता रहा। उसे केवल अपने से मतलब था, दूसरों की पीड़ा यानी नुकसान की उसे चिंता नहीं थी। आज उसने गांव वालों के सामने कसम खाई कि वह अब अपने गाय को खुला नहीं छोड़ेगा तथा दूसरों का नुकसान नहीं करेगा। पंचायत होने के कुछ दिनों तक परस तथा दसरी ने गाय यानी गोदावरी को रात को घर के कोठे में ही बांध के रखा। गाय को खुला चरने की आदत थी। घर के चारे से उसका पेट नहीं भरता था। अब वह दुबली पतली होने लगी, दूध भी कम देने लगी। दसरी भी दुबली होने लगी। परशुराम की चिंतित रहने लगा। आखिर एक दिन हिम्मत करके उन्होंने रात को गोदावरी को चरने के लिए खुला छोड़ दिया। लेकिन बेटे रसमेर को यह बात बुरी लगी। वह किसी दूसरे का नुकसान नहीं चाहता था। उसका अपने माता पिता से
इसी बात पर झगड़ा हो गया, परंतु उसके माता पिता ने उसे डांट डपट कर चुप करा दिया। अब रश्मेर ने अपने माँ बाप को सबक सिखाने का निश्चय किया। 8 दिन बाद गांव में मड़ई मेला हुआ। तब लोग मड़ई देखने वहां गए। वहां नाचा नृत्य का कार्यक्रम रात में था और रश्मेर जानबूझकर नाचा नृत्य देखने रात में नहीं गया और घर पर ही रुक गया। उसने कुछ और सोच रखा था। वह अपने माता पिता को सबक सिखाने की योजना बनाने लगा। जब सब चले गए तब रश्मेर रात में उठा और अपने घर के सब गाय बछड़ों को खोला और वह अपनी ही बाड़ी में चरने के लिए छोड़ दिया। रात भर के गाय बछड़ों ने अपनी ही बाड़ी के भट्टा, मिर्चा, सेम, धनिया आदि खूब जमकर खाया तथा पैरों तले रौंद कर बर्बाद भी किया। सुबह होने के पहले ही रश्मेर ने अपने सभी जानवरों को वापस घर के कोठे में लाकर बांध दिया और अपने कमरे में चुपचाप सो गया। सुबह जब परशुराम बाड़ी की ओर गया तो बाड़ी की हालत देख करके चौंक गया। उसने दसवीं को भी बाड़ी के फसलों को नुकसान को दिखाया। दसवीं अड़ोसी पड़ोसी गांव वालों को गाली के द्वारा साफ बददुआ देने लगी। इधर रश्मेर खाट से उठा और कहा कि आप किसे साफ दे रही हैं? बाड़ी के फसलों को नुकसान मैंने ही पहुंचाया है। मैंने ही अपने घर के जानवरों को अपनी बाड़ी में चरने के लिए खुला छोड़ा था। दरअसल मैं आप लोगों को सबक सिखाना चाहता था कि दूसरों को नुकसान होता है तो उसे उन्हें कैसी पीड़ा होती होगी। आज आप लोगों का नुकसान हुआ तो पता चला कि पीड़ा क्या चीज होती है। सभी की पीड़ा एक ही होती है। परशुराम और दसवीं को अपनी भूल का एहसास हो गया और वे अपने को अपराधी महसूस करने लगे। उन्हें उनके बेटे ने ही सबक सिखाया। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं पाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों की भलाई करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। दूसरों की पीड़ा यानी कष्ट पहुंचाने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं। इस तरह से उन्होंने कहा है। चलिए थोड़ा सा प्रश्न उत्तर की तरफ भी चल लेते हैं। तो खाली लिखो प्रश्न, मन के उत्तर लिखो। तो पहले ये है, पहला प्रश्न है, परशुराम के स्वभाव कैसे रही? परशुराम के स्वभाव कैसे रही? तो परशुराम का स्वभाव कैसा था, ये क्वेश्चन है, प्रश्न है। इसका उत्तर देखिए। परशुराम अक्खड़ और अड़ियल स्वभाव वाला घमंडी रही। परशुराम अक्खड़ व अड़ियल स्वभाव वाला घमंडी था। गोदावरी है खावत कावत काखर बारी में जाए के चरत। तो गोदावरी गाय किसके बारी में जाकर चरती थी? तो गोदावरी है रुपऊ के बारी में जाए के चरे। गोदावरी रुपऊ के बारी में जाकर चरती थी। रुपऊ है गोदावरी ला पकड़े खातिर का जतन करिस। रुपऊ ने गोदावरी को पकड़ने का क्या उपाय किया? रुपऊ है गोदावरी ला पकड़े खातिर उदारी से अपन बाड़ी के राचर के आगू में गड्ढा खंदिस और ओला दरा पान मत तोप दिस। देखर ले गोदावरी बरी में चरे बर आवे और वो गड्ढा में गिर जाए। रुपऊ ने कुदाली से अपने बड़ी के दरवाजे के सामने गड्ढा खोद दिया और उसे डाली पत्ती से ढक दिया, जिससे गोदावरी उसके बाड़ी में चरने आए तो उस गड्ढे में गिर जाए। रुपऊ का सोच के डर रात रहा है। रुपऊ क्या सोच कर डर रहा था? रुपऊ ये सोच के डर रात रहे कि कहूं गाय के गोड़ टूट जाई तो उल्टा मोर कर लई हो जाई, मर जाही तो गौ हत्या लगी। रुपऊ यह सोचकर डर रहा था कि कहीं गाय का पैर टूट गया तो मेरी मुसीबत हो जाएगी। यदि गाय मर गई तो गौ हत्या का पाप मुझे लगेगा। गांव वाले मन परशुराम लग का डांडें और बोला का चेताई। गांव वालों ने परशुराम को क्या दंड दिया तथा उसे क्या चेतावनी दी? गांव वाले मन परशुराम लग 200 रुपया के डांडें और बोला चेतई, आज ले काकरो खेत था लजन चरावे, गाय लजन भूलबे समझे।
गांव वालों ने परशुराम को 200 रुपए का दंड दिया और उसे चेतावनी देते हुए कहा, आज से तुम किसी के खेत बाड़ी को नहीं चराओगे तथा गाय को खुला नहीं छोड़ोगे, समझ गए। रसमेर अपन दाई दादा ले का बात बर बाती बता हुए। रसेर का अपने माँ बाप से किस बात को लेकर के बहस यानी झड़प होती थी। रसमेर अपन दाई दादा ले गोदावरी गाय ल ढीला छोड़ के दूसर के बारे ल चराए के नाम पर बातिक बाता होगा। रसमेर का अपने माता पिता से गोदावरी गाय को खुला छोड़कर दूसरे की बाड़ी में चरवाने के नाम पर बहस यानी झड़प होती थी। रसमेर नाचा देखे बर काबर नहीं गिस। रसमेर नाचा देखने क्यों नहीं गया। रसमेर अपन दाई दादा ल सबक सिखाना चाहत रहीस, एकर खातिर वह नाचा देखे बर नहीं गिस। रसमेर अपने माँ बाप को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए वह नाचा देखने नहीं गया। परशुराम अपन गाय ल रोज रात पून छेला चरे बर ढील देवे, ओखर के काम सही रहीस के गलत और गलत रहीस तो काबर, अपन विचार लिखा। परशुराम अपने गाय को रोज स्वतंत्र एवं खुला चरने के लिए छोड़ देता था। यह काम उसका सही था या गलत, और गलत था तो क्यों था, अपने विचार लिखिए। परशुराम अपन गाय गोदावरी ल रोज रात को छेला चरे बर ढील देवे, ओखर के काम यह सरासर गलत रहीस। काबर की ओकर गाय रात भर में दूसर के खेती बाड़ी चर के ओकर मन के नुकसान करत रहीस। पर के जिनिस के नुकसान कोनो अच्छा बात नहीं है। परशुराम अपने गाय को रोजाना रात को स्वतंत्र एवं खुला चरने के लिए छोड़ना यह सरासर गलत है, क्योंकि उसकी गाय रोज रात भर में दूसरों की खेती बाड़ी को चरकर नुकसान पहुंचाती थी। दूसरों की वस्तु को नुकसान पहुंचाना कोई अच्छी बात नहीं है। रसमेर के जगह तुमन होते का करते, कारण सहित उत्तर लिखाओ। रसमेर के स्थान पर अगर आप होते तो क्या करते, कारण सहित उत्तर लिखिए। रसमेर के जगह यदि हमन होते तो ये अनियम न सहन नहीं करते और ये अनियम न रोके बर गांव में पंचायत बैठाई करके एकर नियाव कराते और अपराधी ल सजा दिलावे। काबर की दूसर के नुकसान करना कोई अच्छी बात नहीं होवे। दूसर के पीरा अपन पीरा है। रसमेर के स्थान पर यदि हम होते तो ये अन्याय को सहन नहीं करते और ये अन्याय को रोकने के लिए गांव में पंचायत बैठाकर इसका न्याय कराते एवं अपराधी को सजा दिलाते, क्योंकि दूसरों को नुकसान पहुंचाना कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरों का कष्ट अपना ही कष्ट है। खाले लिखाओ शब्द मनला अपन वाक्य में प्रयोग करो। नीचे लिखे शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो एक दो अठोरिया के कुछ नहीं जानिस, ये वाक्य में अठोरिया के अर्थ है 8 दिन के समय। हफ्ता के सप्ताह, हफ्ता के हफ्ता, 15ही, महीना के महीना, साल पुट। नंबर 1 हफ्ता के हफ्ता, सप्ताह के सप्ताह अर्थात 7 दिन। घर बनैया मजदूर मनला हफ्ता के हफ्ता ओखर मजदूरी मिलती। घर बनाने वाले मजदूर को सप्ताह के सप्ताह उसकी मजदूरी मिलती है। 15 15 दिन में। अंधियारी और उजियारी पाक हर 15 दिन में होते। अंधेरा और उजाला पक्ष प्रत्येक 15 दिन में होते हैं। महीना के महीना 30 दिन में। सरकारी कर्मचारी मनला हर महीना के महीना तनख्वाह मिलत है। सरकारी कर्मचारी को प्रत्येक महीना के महीना में वेतन मिलता है। साल पुट साल भर में। रामू के गाय साल पुट में एक एक लड़का होते। रामू की गाय साल भर में एक एक बच्चा जन्म देती है। खाले लिखाओ, मुहावरा मन के अर्थ लिखाओ और अपन वाक्य में प्रयोग करो।
नीचे लिखे मुहावरे के अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो नंबर 1 है लाठी अटियाना, डंडा दिखाकर अपनी बात मनवाना, अर्थात लोगों को डराना धमकाना। रसमेर है बात बात में लाठी अटिया के बात करते, रसमेर बात बात में लाठी अड़ाकर बात करता है। लाहो लेना, अति करना, उत्पात करना, जाति करना। लच्छो के तोड़ा अब बड़ लाहो लेते, कोनो भी लइका मन ला मार के भाग जाते। अच्छों का बेटा बहुत ही उत्पाती है, किसी भी बच्चे को मारकर भाग जाता है। छिल छिल दिखाना, छिल छिल दिखाना, चिकना, चमकदार, सुंदर, स्वस्थ दिखना। परस के गैया गोदावरी के शरीर बाहिर में चर चर के छिल छिल दिखते। परस के गैया गाय यानी गोदावरी का शरीर बाहर का खा खा करके चिकना, सुंदर और स्वस्थ दिखता। छक्का पंजा बंद होना, मिट्टी पिट्टी गुम होना, सिट्टी पिट्टी गुम होना। अपन गैया के चोरी पकड़ाइस तब परस के छक्का पंजा बंद हो गए। अपनी गाय की चोरी पकड़े जाने पर परस की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मुंह में पेरा गोजना, हक मारना। अमल काकरो मुंह में पेरा नहीं गोजाना चाहिए, यानी हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए। बात लगना, कहीं गई बातों का प्रभाव होना। तो मोहनलाल मास्टर जी के बात लग गए और वह परीक्षा में पास होके दिखा दिए। मोहन पर मास्टर जी की बात का प्रभाव पड़ा और उसने परीक्षा में पास होकर दिखा दिया। बेरा चढ़ना यानी सुबह से दोपहर होना। बेरा चढ़ गए फिर अभी दुकालू है खेत ले घर खाए बर नहीं आए हैं। सुबह से दोपहर होने पर भी दुकालू खेत से घर भोजन करने नहीं आया है। थाले लिखे वाक्य ल पढ़ो, नीचे लिखे वाक्य को पढ़िए। ऐसन गाय के चाल चलन ल देख के सियान मन अना पारे होगी। ऐसे गाय के चाल चलन देखकर बुजुर्गों ने कहावत कही होगी। रोज खुला चरने वाली गाय आदत नदी के किनारे फसल को चरने जाती है, यह एक कहावत है। 4 ठन छत्तीसगढ़ी कहावत खोज के लिखाओ और अपन वाक्य में प्रयोग कराओ। ऐसे ही छत्तीसगढ़ी के 4 कहावत खोज कर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलिए देखते हैं। नंबर 1 है तैया केला बैहा ले गए। पुरानी बातों को भूल जाइए। कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार। मूर्खों की बात का ध्यान न दे करके अपना काम करते रहना चाहिए। जेकर घर में दौकी सियान, तेकर होते मरे बिहान। व्यक्ति को अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कोई भी निर्णय लेना चाहिए। अब ऐसा ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आइस ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंट जैसा अपने आप को ऊंचा समझने वाला जानवर जब पहाड़ के नीचे से गुजरता है तब उसे पता चलता है कि उससे भी ऊंचा कोई है, अर्थात उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। थाले लिखा उदाहरण पढ़ो और समझो। नीचे लिखे उदाहरण को पढ़िए और समझिए। मन खेचला यानी कि मन के लाही, व्यक्ति को ही। यहाँ मन के शब्द म च प्रत्यय लगा के मन खेच शब्द बनाए गए है। यहाँ च के अर्थ है ही। च प्रत्यय लगा के मन के शब्द पर जोर दे गए है। यहाँ मन के शब्द में च प्रत्यय जोड़ करके मन खेच शब्द बनाया गया है। यहाँ पर च का अर्थ ही है। च प्रत्यय लगा के मन के शब्द पर जोड़ दिया गया है। ये पाठ के संदेश ला अपन भाषा में लिखो। इस पाठ के संदेश को अपनी भाषा में लिखिए। ए पाठ में अनियाव के विरुद्ध नियाव के संदेश दे गए है। जैसन ला तैसन के संदेश भलो ए पाठ में दे गए है। जब तक मन के ला सुख लिखे नुकसान नहीं हुए तब तक तो वो मन दूसर के पीरा ला नहीं समझे। एक बार गोस्वामी तुलसीदास कहे है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम
नहीं अधमाई। इस पाठ में अन्याय के विरुद्ध न्याय की शिक्षा दी गई है। जैसे को तैसा का संदेश इस पाठ में दिया गया है। जब तक व्यक्ति का स्वयं नुकसान नहीं होता तब तक वह दूसरों की पीड़ा को नहीं समझता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता तथा दूसरों को कष्ट में देने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं। ये पाठ बच्चों में समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आपको कैसा लग रहा है और कौन से पाठ आपको बना के देने हैं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और ये बेल आइकन यानी घंटी को दबा लेंगे जिससे कि मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आदित्य प्रसाद सर यहाँ का वीडियो समाप्त करता हूँ।